गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम, मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल, हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट,
निश्चय इन्होंने इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे, कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते, ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र। तर या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय, पहलगाम हल्ल्यातील 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे। एकीकडे संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे ऑपरेशन महादेव अंतर्गत 4 पैकी 3 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आलेलं आहे। या संदर्भात सविस्तर चर्चा करूयात। आपल्यासोबत निवृत्त लष्कर अधिकारी संजय कुलकर्णी जी जोडले जात आहेत। संजय जी, मोठी बातमी आहे, सर्वात मोठी बातमी म्हणायला हवं, कारण एकीकडे जर संसदेत चर्चा सुरू आहे ऑपरेशन सिंदूरवर, दुसरीकडे ऑपरेशन महादेव अंतर्गत 3 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले। खरंच प्रश्नच नाही की फारच मोठी सफलता म्हणायला हरकत नाही, का की सुलेमान मुसा म्हणून जो होता, ज्यांनी पहलगाम मध्ये जे आपले 26 लोकांना मारलं, तर त्यातला तो एक मास्टरमाइंड होता। आणि आता या त्याला आजच मारलं गेलं, 11 वाजता ऑपरेशन सुरू झालं होतं, मला वाटतं तेव्हा त्याला ठेर केलं तिथेच। हे फार मोठी सफलता आहे। याचा अर्थ की तेव्हापासून ही लोक त्या जंगलातच लपलेली होती। पहलगामवरून हे जे जंगल दक्षिगाम फॉरेस्ट म्हणून आहे, हे सगळे एकामेकाला लागलेले असतात। तर आपण एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाऊ शकतो, पण असं वाटतं की ज्या प्रकारे फौजेने त्यांना चारही तरफणी घेरून ठेवलेलं होतं, म्हणून हे आज मारले गेले। आय थिंक इट्स अ व्हेरी ह्यूज सक्सेस। आणि कमीत कमी मला वाटतं बाकी पण असं म्हणतात की 3 होते, त्यातला हा जो होता सुलेमान मुसा म्हणून तो मारला गेला आहे, मुख्य होता फॉरेन टेररिस्ट आहे। आणि आज जे मारले गेले ऑपरेशन महादेव मध्ये, ते पण 3 फॉरेन टेररिस्ट आहेत जे मारले गेले। तर फार मला वाटतं जे आपल्या, मैं यही कहूँगा कि मतलब जिनके घर से कोई मरता है, ये उनको पता होता है, ये उनको पता चलता है कि ये अटैक जो होता है जिसमें मतलब किसी की जान जाती है।
तर आताची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय पहलगाम हल्ल्यातील 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. ऑपरेशन महादेवमध्ये 4 पैकी 3 दहशतवादी ठार झालेत. सुलेमान, यासीर, जुनेद या 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान पाहायला मिळते. संसदेत चर्चा सुरू असताना दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे. जम्मू काश्मीरच्या लिदवास भागात ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. आपल्यासोबत संजय कुलकर्णी आहेत, निवृत्त लष्कर अधिकारी. संजयजी, महत्वाचा प्रश्न म्हणजे गेल्या अनेक दिवसांपासून 100 दिवस आता झालेले आहेत. विरोधक वारंवार मागणी करत होते की ऑपरेशन सिंदूरवर एक सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. आज त्या चर्चेला सुरुवात झाली आणि त्याच वेळेला ऑपरेशन महादेव अंतर्गत 3 दहशतवादी ठार होत आहेत. नेमकं प्रकरण काय? दूरवर एवढ्या दिवसापासून ऑपोजिशन म्हणत होती डिस्कशन पाहिजे, पण त्या डिस्कशन ज्या सुरू व्हायला आलं तर ते SIR वर त्यांना पाहिजे होतं की भाई आम्ही SIR वर बोलू आधी, त्याच्यानंतर आपण सिंदूरवर बोलू. मला वाटतं ऑपोजिशन सिरियस नाही वाटत आहे. ऑपोजिशनला आता वाटलं असेल की ज्या याच्यात काय झालं की सरकारची जी सफलता आहे ती दिसायला आली ती रोग करण्यासाठी. असं तर मला हे असं वाटतं की इट इज नॉट डन. मतलब खरंच आहे हे असं नॉर्मल माणसाला वाईटच वाटेल की जेव्हा ऑपोजिशनने तर माझं असं म्हणणं आहे की ऑपोजिशनने असं करायला नको होतं आणि असं केलंय ते वाईट केलं. का की सिंदूर हे नॅशनल सिक्युरिटीचा इश्यू आहे आणि त्या नॅशनल सिक्युरिटीवर आपण सिरियसली बोलावं, सिरियसली डिस्कशन करावं, सरकारला प्रश्न विचारावी ना की असे ही जी कारवाई केली मला वाटतं फारच ऑपोजिशनला स्वतःलाच वाईट वाटेल की असं केलं. आणि आपण पाहतो की सरकार, आर्मी किती सिरियसली आणि महादेव ऑपरेशन सुरू आहे, किती दिवसापासून ऑपरेशन सुरू आहे आणि त्या ऑपरेशन मध्ये आज फेल झाला त्यांचा एक. याचा हे काय दाखवतं की ऑपोजिशनने असं करायला नको होतं आणि त्यांची जी मला वाटतं जे नॉर्मल रेप्युटेशन आहे त्याच्यावर जरूर लोक विचार करतील की सिंदूरवर त्यांनाच गोष्टी करायच्या होत्या, त्यांनाच प्रश्न विचारायचे होते आणि ते सोडून ते SIR वर बोलावं. अनेक प्रश्न विचारले होते, मात्र राजनाथ सिंग डिफेन्स मिनिस्टर यांचं असं म्हणणं आहे की जे प्रश्न विचारले होते ते प्रश्न चुकीचे होते. मात्र महत्वाचं म्हणजे 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा झालेला आहे आणि राजनाथ सिंग यांनी असं सांगितलेलं आहे की ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाहीये, तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलेलं आहे. खरंय, ऑपरेशन सिंदूर संपलं नाही, नुसतं स्थगित केलं. आतापर्यंत नुसतं पॉज आहे. तर पॉज याचा अर्थ की संपलं नाहीये. तर ऑपरेशन सिंदूर ऑन आहे म्हणूनच हे जे आज 3 मारले गेले फॉरेन टेररिस्ट याचा अर्थ की ऑपरेशन सिंदूर ऑन आहे आणि त्याच संदर्भात आज ऑपरेशन महादेव मध्ये जे मारले गेले. तर मला वाटतं फार जरुरी होतं की हे करणं. तर माझं तरी असं म्हणणं आहे की जे सरकार करते आहे सगळ्यांनी या कमीत कमी या जेव्हा आपले नॅशनल सिक्युरिटीची गोष्टी असतात त्याच्यावर सगळ्यांनी एकजूट होऊन बोलायला पाहिजे. आज जे सकाळी झालं ते मला तरी आणि नॉर्मल माणसाला असं वाटेल की काय आपले सरकार वेगळे वेगळे आहेत का, हे या लोकांना फौजे लष्करांसाठी काही प्रेम नाही का असं वाटायला लागतं. सगळे मिळून करतायत, देशाची सेवा करतायत, देशासाठी करतायत आणि ज्या लोकांनी पहलगाम मध्ये 26 लोकांना मारलं त्याचा एक मास्टर माइंड आज मारला गेला. तर मला वाटतं सगळ्यांनी 3ही दहशतवादी ज्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे ते पाकिस्तानचे असल्याची माहिती आहे. वारंवार पाकिस्तानचं असं म्हणणं होतं की आमचा काहीही यात हात नाहीये. पाकिस्तान कुठेतरी हात काढू पाहत होतं, मात्र पाकिस्तानचेच हे दहशतवादी असल्याची माहिती समोर येते. संजयजी, खरंच आहे पाकिस्तान नेहमीच म्हणतो की आमचा हात नाही, पण दरवेळेला दिसतं की पाकिस्तानचाच हात असतो. जेव्हाही ते म्हणतात आमचा हात नाही याचा अर्थ समजायचा की पाकिस्तानचा हात आहे. आणि असे जेव्हा सगळ्यांना माहिती आहे की पाकिस्तानचा हात है और जो गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं वो भी हमारे घर में आए हैं. तो आज संसद में जो है ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन होने वाला है. आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है, आप लोगों को इंसाफ मिला है? जी हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा सबूत हुआ है तो और हम लोगों को इससे इंसाफ मिला है.
आप लोगों को इंसाफ मिला, हाँ आप खुश है? हाँ जी, हम खुश तो आज भी अभी जो है श्रीनगर में एनकाउंटर चल रहा है जिसमें 3 मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला है, मिलिटेंसी का खात्मा होना चाहिए? जी। ये तो खात्मा ही इन लोगों का खात्मा होना चाहिए जो ये बेगुनाह लोगों को, नहते लोगों का कत्ल करते हैं, तो इनका तो खात्मा ही होना चाहिए। तो आज श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ है, आप इससे खुश है कि 3 हाँ मिलिटेंटों का हाँ जी, जो बेगुनाह का कत्ल करते हैं तो उनको कत्ल ही करना चाहिए, हम खुश हैं। कि 35 रफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियां को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें ये संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता? ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, और आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।